हेलो साइंटिस्ट, एक्सरसाइज 3.6 का फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब साइंटिस्ट एक्सरसाइज 3.6 के फर्स्ट क्वेश्चन में फर्स्ट पार्ट दे रखा है cos 40 इंटू कोस 20 माइनस साइन 40 इंटू साइन 20। साइंटिस्ट ये जो अपना मैथमेटिक्स है, ये न्यू डिवीजन का मैथ है, इसके अंदर ये अलग क्वेश्चन दे रखा है, और जो अपना ओल्ड डिवीजन का मैथमेटिक्स है उसके अंदर थोड़ा अलग टाइप से दे रखा है। तो हम बारी बारी मतलब दोनों क्वेश्चंस को करेंगे, इसको भी करेंगे, और इसके अलावा जो दूसरा सेकंड क्वेश्चन दे रखा है इसने, जो ओल्ड डिवीजन का अपने पास मैथ है, उसको भी इसके बाद में करेंगे। सबसे पहले हम इसको करते हैं, ठीक है। अपना साइंटिस्ट ये जो फर्स्ट पार्ट है 3.6 के क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट करेंगे हम। फर्स्ट पार्ट में साइंटिस्ट इसने बोला है अपने को cos 40 डिग्री इंटू कोस 20 डिग्री माइनस साइन 40 डिग्री इंटू साइन 20 डिग्री, ठीक है। ये अपना फर्स्ट पार्ट है। तो साइंटिस्ट यहाँ देखिए cos 40 डिग्री इंटू कोस 20 डिग्री माइनस साइन 40 डिग्री इंटू साइन 20 डिग्री। साइंटिस्ट हम यहाँ पे मान लेते हैं कि ये जो अपना पास 40 डिग्री है ये ए है, और ये जो 20 डिग्री है उसको हमने बी मान लिया, ठीक है। 40 डिग्री मान लेते हैं ए है, और 20 डिग्री अपने पास बी है। तो अपने पास साइंटिस्ट यहाँ पे फॉर्मूला क्रिएट हो गया कोस ए इंटू कोस बी, यानी कि कोस ए कोस बी माइनस साइन ए साइन बी। तो साइंटिस्ट ये कौन सा फॉर्मूला होता है अपने पास, देखते हैं। कोस ए इंटू कोस बी माइनस साइन ए इंटू साइन बी। साइंटिस्ट ये अपने पास फॉर्मूला होता है कोस ए प्लस बी का। हमने इससे पिछली वीडियो के अंदर सारे फॉर्मूले रिव्यू किए थे, आप वो वीडियो जाके देख सकते हो। कोस ए कोस बी माइनस साइन ए साइन बी अपने पास फॉर्मूला होता है साइंटिस्ट कोस ए प्लस बी का, ठीक है। यहाँ आ गया अपने पास कोस ए प्लस बी। कोस ए प्लस बी यानी कि ए प्लस बी करेंगे तो यानी कि 40 प्लस 20, 40 प्लस 20 करेंगे तो साइंटिस्ट अपने पास आ जाएगा कोस 60। कोस 40 प्लस 20 कोस 60, और कोस 60 की वैल्यू जो होती है साइंटिस्ट वो होती है 1/2, ठीक है। तो कोस 60 इज इक्वल टू 1/2 हो जाएगा, इस तरीके से हो जाएगा। अब साइंटिस्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सेकेंड पार्ट। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सेकेंड पार्ट देखते हैं साइंटिस्ट। सेकेंड पार्ट के अंदर इसने दे रखा है कोस 130 डिग्री इंटू कोस 40 डिग्री प्लस साइन 130 डिग्री इंटू साइन 40 डिग्री, ठीक है। तो साइंटिस्ट वही सेम ऑपरेशंस करेंगे। लेट मान लेते हैं अपने पास ये जो 130 का एंगल है इसको हमने ए मान लिया, और ये जो 40 डिग्री का एंगल है इसको हमने बी मान लिया, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा साइंटिस्ट अपने पास कोस ए कोस बी, कोस ए इंटू कोस बी प्लस साइन ए इंटू साइन बी, साइन ए इंटू साइन बी। तो साइंटिस्ट अपने पास ये फॉर्मूला होता है कोस ए कोस बी प्लस साइन ए साइन बी। ये अपने पास फॉर्मूला होता है कोस ए माइनस बी का, ठीक है। कोस ए माइनस बी का फॉर्मूला होता है ये। तो देखते हैं कोस ए माइनस बी क्या आता है। कोस ए माइनस बी, ए की वैल्यू साइंटिस्ट अपने पास 130 है, माइनस बी, बी की वैल्यू अपने पास 40 है, ठीक है। तो अपने पास साइंटिस्ट ये आ जाएगा कोस 130 माइनस 40 करेंगे तो अपने पास आ गया कोस 90 डिग्री, और कोस 90 डिग्री की वैल्यू साइंटिस्ट अपने पास होती है 0, ठीक है। इस तरीके से हो जाएगा ये। अब हम करेंगे साइंटिस्ट इसी क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का थर्ड पार्ट। ये अपना सेकंड पार्ट था। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का थर्ड पार्ट करेंगे। थर्ड पार्ट में साइंटिस्ट इसने बोला है साइन π/4 इंटू कोस π/12 प्लस कोस π/4 इंटू साइन π/12, ठीक है। तो साइंटिस्ट यही बात हम यहाँ पे देखते हैं। लेट मान लेते हैं π/4 जो अपना है, π/4 अपना ए है, ठीक है। और अपना ये जो
π/12 है, ये अपना b है। तो ये किस प्रकार करेंगे इसको, यहाँ देखिए साइन a कोस b, क्योंकि π/4 को हमने a मानना है और π/12 को हमने b मानना है। तो यहाँ पे हो जाएगा साइन a कोस b, साइन a इंटू कोस b प्लस कोस a साइन b प्लस कोस a साइन b। ठीक है, तो साइंटिस्ट साइन a कोस b प्लस कोस a साइन b, ये अपना फॉर्मूला होता है साइन a प्लस b का, साइन a प्लस b का। ठीक है, साइन a प्लस b, साइन a प्लस b, a की वैल्यू अपने पास π/4 है, π/4 प्लस b की वैल्यू π/12 है। ठीक है, तो साइंटिस्ट यहाँ पे देखते हैं हम साइन π/4 प्लस π/12 करेंगे। तो साइंटिस्ट यहाँ पे देखिए 12 यहाँ पे एलसीएम आ गया, 12 को 4 से डिवाइड करेंगे 3 पाई यहाँ हो जाएगा 3 पाई प्लस पाई। ठीक है, इज इक्वल टू में अपने पास आ जाएगा साइंटिस्ट साइन 3 पाई प्लस पाई, ये अपने पास हो जाएगा 4 π/12। ठीक है, तो इज इक्वल टू में हो जाएगा साइन 4 × 1 = 4, 4 × 3 = 12, अपने पास आ जाएगा साइन π/3, साइन π/3 आ गया साइंटिस्ट अपने पास। ये जो एंगल अपने पास रेडियन के अंदर आया है, तो हमें पता है पाई रेडियन के अंदर 180 डिग्री होती हैं। ठीक है, तो अपने पास यहाँ लिखेंगे हम साइन पाई की वैल्यू हम यहाँ पे 180 पुट करेंगे, क्योंकि ये जो एंगल होता है अपने पास रेडियन के अंदर आया है और पाई रेडियन के अंदर 180 डिग्री होते हैं। हम ऐसे भी कर सकते हैं, अगर हमारे पास एंगल रेडियन के अंदर हो, उसको हमें डिग्री के अंदर कन्वर्ट करना हो, तो हम उसको 180/पाई से मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, तो पाई की जगह हम 180 पुट करेंगे, 180/3, यानी कि अपने पास वैल्यू आई है साइंटिस्ट साइन 60, 180/3 करेंगे 60 आएगा, और साइन 60 की वैल्यू अपने पास होती है √3/2। ठीक है, इस प्रकार से हो जाएगा थर्ड पार्ट। और अब इसका देखते हैं साइंटिस्ट हम फोर्थ पार्ट। क्वेश्चन नंबर 1 का फोर्थ पार्ट देखते हैं साइंटिस्ट। फोर्थ पार्ट में इसने बोला है साइन 40 डिग्री प्लस a इंटू कोस 10 प्लस a। ठीक है, माइनस कोस 40 प्लस a इंटू साइन 10 प्लस a इंटू साइन 10 प्लस a। यहाँ देखिए साइंटिस्ट, ये जो 40 प्लस a है और 10 प्लस a है, ये दोनों अलग अलग टर्म है। मान लेते हैं यहाँ पे हम एक बार लेट मान लिया 40 प्लस a को साइंटिस्ट हमने कुछ अदर वैल्यू मान लेते हैं। 40 प्लस a को हमने मान लिया कि 40 प्लस a है, ये हमने x मान लिया। ठीक है, इसी प्रकार हम मान लेते हैं कि 10 प्लस a है, उसको हमने y मान लिया। तो साइंटिस्ट यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये देखिए साइन 40 प्लस a यानी कि साइन x इंटू कोस वाई, साइन x इंटू कोस वाई माइनस कोस x इंटू साइन वाई। ठीक है, ये अपने पास साइंटिस्ट यहाँ पे फॉर्मूला क्रिएट हो जाएगा साइन x कोस वाई माइनस कोस x साइन वाई। ठीक है, तो अपने पास ये साइंटिस्ट फॉर्मूला हो गया साइन x माइनस वाई, साइन x माइनस वाई। वही बात है साइंटिस्ट, यहाँ पे साइन a कोस b माइनस कोस a साइन b, साइन a माइनस b होता है। ठीक है, यहाँ पे देखिए साइन x माइनस वाई, साइन x माइनस वाई, x हमने माना था 40 प्लस a, 40 प्लस a माइनस माइनस वाई करेंगे माइनस 10 माइनस a हो जाएगा। ठीक है, प्लस a से माइनस a कैंसिल हो जाएगा और 4 यहाँ पे अपने पास बच जाएगा साइन 40 माइनस 10 30 डिग्री, और साइन 30 डिग्री की वैल्यू साइंटिस्ट होती है 1/2। ठीक है, इसी प्रकार साइंटिस्ट क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का लास्ट पार्ट करेंगे हम, फिफ्थ पार्ट। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का
फिफ्थ पार्ट देखेंगे साइंटिस्ट। अब फिफ्थ पार्ट के अंदर साइंटिस्ट इसने अपने को बोल रखा है टेंजेंट 60 डिग्री प्लस टेंजेंट 69 डिग्री अपॉन 1 माइनस टेंजेंट 60 डिग्री टेंजेंट 66 डिग्री इंटू टेंजेंट 69 डिग्री। ठीक है, तो साइंटिस्ट वही बात हम करेंगे। मान लेते हैं कि अपने पास 66 डिग्री है वो ए है और यहाँ पे 69 डिग्री है वो बी है। ठीक है, अपने पास क्या फॉर्मूला बनता है, 66 को हमने ए मानना है और 69 को हमने बी मानना है। अपने पास फॉर्मूला क्रिएट हो गया टेंजेंट ए प्लस टेंजेंट बी। देखते हैं, टेंजेंट ए प्लस टेंजेंट बी अपॉन 1 माइनस टेंजेंट ए इंटू टेंजेंट बी, 1 माइनस टेंजेंट ए इंटू टेंजेंट बी। ठीक है साइंटिस्ट, ये कौन सा फॉर्मूला होता है, टेंजेंट ए प्लस टेंजेंट बी अपॉन 1 माइनस टेंजेंट ए इंटू टेंजेंट बी। ये अपने पास साइंटिस्ट फॉर्मूला होता है टेंजेंट ए प्लस बी का, टेंजेंट ए प्लस बी का। ठीक है, टेंजेंट ए प्लस बी हो जाएगा साइंटिस्ट अपने पास टेंजेंट ए प्लस बी यानी कि 66 प्लस 69, 66 प्लस 69। ठीक है, तो साइंटिस्ट अपने पास टेंजेंट 66 प्लस 69 क्या हो जाएगा, ये अपने पास हो जाएगा टेंजेंट 135। ठीक है, अपने पास वैल्यू आ जाएगी टेंजेंट 135 की। अब साइंटिस्ट इस टेंजेंट 135 को सोल्व करेंगे हम। टेंजेंट 135 को क्या लिख सकते हैं, हम यहाँ पे कर लेंगे, यहाँ पे करेंगे। टेंजेंट 135 को साइंटिस्ट हम लिख सकते हैं टेंजेंट 90 प्लस 45 डिग्री। ठीक है, टेंजेंट 90 प्लस 45 जो हमने इससे पहली एक्सरसाइज के अंदर भी किया था कि हम किस प्रकार से 90 प्लस थीटा करके जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस होते हैं उनको चेंज करते हैं। ठीक है, टेंजेंट 90 प्लस थीटा क्या होता है साइंटिस्ट, टेंजेंट 90 प्लस थीटा होता है कोट थीटा, यानी कि जो टेंजेंट है वो कोट के अंदर चेंज हो जाएगा। ये हो जाएगा अपने पास कोट 45 डिग्री, कोट 45 डिग्री। लेकिन यहाँ पे देखते हैं 90 प्लस थीटा करते हैं हम, जब हम 90 प्लस थीटा करते हैं तो अपने पास सेकंड क्वाड्रेंट आता है। हमने इससे पिछली एक्सरसाइज के अंदर किया था साइंटिस्ट, अगर आपको याद हो तो टेंजेंट 90 प्लस कुछ थीटा करते हैं तो अपने पास सेकंड क्वाड्रेंट आएगा। उस सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर टेंजेंट नेगेटिव होता है, तो ये हमें यहाँ पे नेगेटिव रिजल्ट देगा। ठीक है, अपने पास आएगा माइनस कोट 45 डिग्री, माइनस कोट 45 की वैल्यू होती है साइंटिस्ट 1, तो इसका ओवरऑल रिजल्ट आ जाएगा साइंटिस्ट -1। ठीक है, इस प्रकार से अपना ये फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा।